अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के की खतरनाक साजिश का पर्दाफाश किया है। इस बार मॉड्यूल की कमान एक महिला आतंकवादी शमा परवीन के हाथ में दी गई थी, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सोशल मीडिया पर लगातार भारत विरोधी जहर उगल रही थी। एटीएस को शमा परवीन के ऐसे कई पोस्ट मिले हैं जो उसने 7 से 10 मई के बीच शेयर किए। इनमें पाकिस्तान के पक्ष में खुला समर्थन और भारत के खिलाफ नफरत भरे संदेश शामिल हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शमा ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर से गज़वाए हिंद शुरू करने की अपील की। उसने कहा कि अब वक्त आ गया है जब पाकिस्तान को भारत में खिलाफत प्रोजेक्ट लागू करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। इतना ही नहीं, शमा ने लाहौर की लाल मस्जिद के इमाम अब्दुल अजीज के बयान को भी शेयर किया। इसमें भारत में इस्लामी शासन के लिए सशस्त्र क्रांति और जिहाद की बात कही गई। यह बयान भारत की संप्रभुता और लोकतांत्रिक ढांचे पर सीधा हमला था। एटीएस की जांच में सामने आया कि शमा ने आसिम मुनीर को AQIS का चीफ बताते हुए उसके हिंसक भाषणों को भी शेयर किया। शमा किस कदर भारत के खिलाफ नफरती बातें शेयर कर रही थी, यह सब कुछ इन पोस्ट से जाहिर हो जाता है। गुजरात एटीएस ने जो 4 आतंकवादियों को जो गिरफ्तार किया था, जो कि 2 दिल्ली से पकड़े गए थे और दो गुजरात से, जिसमें एक अहमदाबाद से फरदीन को पकड़ा गया था और एक अरवली जो मोनासा है वहां से एक आतंकवादी को पकड़ा गया था। फरदीन को सबसे पहले जो है अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद बाकी आतंकवादियों की जानकारी जो है वो गुजरात एटीएस को मिली थी और उसके बाद इन चारों आतंकवादियों को 14 दिन के रिमांड पर लिया गया। उसके बाद शमा परवीन को भी जो है वो उसका भी नाम इसमें खुला था और वो इस पूरी घटना के मास्टरमाइंड जो है वो निकली थी। शमा परवीन जो है उसको बेंगलुरु से जो है गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया था। उसकी भी जो है वो जांच गुजरात एटीएस के द्वारा की गई थी। उसको भी रिमांड पर लिया गया और उसके द्वारा चलाए जा रहे स्ट्रेंजर ऑफ नेशन और स्ट्रेंजर ऑफ नेशन 2, इन दोनों जो उसके जो इंस्टाग्राम जो अकाउंट थे उन सभी को गुजरात एटीएस के द्वारा जो है वो सीज कर दिया गया था। और उसके बाद जो उसकी जो जितने भी जो पोस्ट थी उस सारी पोस्ट जो है वो निकाली जा रही थी। अब शमा परवीन की जो पोस्ट थी उसको अब गुजरात एटीएस के द्वारा जो है वो डिकोड कर दिया गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी सेना के जो प्रमुख है आसिम मुनीर, उनको जो है उन्होंने भारत से युद्ध करने के लिए जो है वो अपील की है। इतना ही नहीं, उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर ये भी कहा था कि गुजरात अब जो है हिंदुओं को और भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ जो है वो सशस्त्र क्रांति जो है वो उनको करनी होगी। इसके अलावा उन्होंने कुछ भड़काऊ उनके जो वीडियो है वो भी इस जो स्ट्रेंजर ऑफ नेशन 2 है इसके अंदर पोस्ट जो है वो किए गए हैं, वो भी गुजरात एटीएस ने जो है वो हासिल किए। साथ ही साथ बहुत सारे शमा परवीन के द्वारा सोशल मीडिया जो हैंडल के द्वारा अलग अलग जो इस तरह के जो पोस्ट किए गए थे वो भी इसमें जो है वो शेयर हुए। जब जिस वक्त जो यहाँ पर जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तब जो ये शमा परवीन है, शमा परवीन के द्वारा जो है अलग अलग पोस्ट जो है वो की जा रही थी कि ये कहीं ना कहीं ये भारतीय सेना जो है वो पाकिस्तानी आतंकवादियों को खत्म करने की नहीं, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये मुसलमानों को खतरा करने के लिए, मुसलमानों को खतरा जो है मुसलमानों में उत्पन्न हो उसके लिए भारतीय सेना जो है वो काम कर रही है। भारतीय सेना और हिंदुओं के खिलाफ साथ ही साथ लोकतंत्र, भारतीय सेना की लोकशाही जो है लोकतंत्र है उसके खिलाफ सशस्त्र कार्यवाही जो है अब करनी होगी। ऐसी शमा परवीन की बहुत सारी पोस्ट जो है वो वायरल हुई थी और अभी भी गुजरात एटीएस जो है अभी भी इस पूरे मामले की जांच में अभी भी जुड़ी हुई है और भी बहुत सारी चीजें अभी भी आगे जो है खुलकर इसमें जो है वो सामने आ रही है। शमा परवीन इस पूरी घटना की मास्टरमाइंड जो है वो अब तक जो है वो पाई गई है। और इस ये जो पोस्ट डिकोड हुई है इससे एक बात ये भी जो है वो खुलकर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं जो शमा परवीन है वो कहीं ना कहीं जो मुनीर है उनके साथ कहीं ना कहीं सीधे कांटेक्ट में थी या तो उनसे कनेक्ट थी और पाकिस्तानी सेना के साथ भी वो कहीं ना कहीं कनेक्ट थी। अलकायदा की सीधी कनेक्टेड ये आतंकवादी जो थी और उसके हाथ के नीचे ये जो 4 आतंकवादी पकड़े गए, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग उसके जो साथ में जो है वो मिले हुए थे। वो सारा ग्रुप जो है वो पूरा वो चलाती थी। मास्टरमाइंड इस पूरी ग्रुप की शमा परवीन थी।
कैमरा पर्सन किशोर आठवले के साथ जतिन रावल, इंडिया न्यूज, गांधीनगर।